नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत जीके गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय नाट्य परंपरा पर चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, यह आवश्यक है क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक को लिया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि आप ये जानें कि भारतीय नाट्य परंपरा के सैद्धांतिक पक्ष के जो मनीषी हैं वे कौन कौन हैं। विद्यार्थियों, भारतीय ज्ञान परंपरा में नाट्य विधा विषयक उपलब्ध प्रथम प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र है, जिसका समय 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसमें 36 अध्याय हैं और भरत मुनि के अनुसार नाट्य वेद के निर्माण के लिए सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हमें ऐसा मनोरंजन का साधन प्रदान करें जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो और जिसे सभी वर्णों के लोग ग्रहण कर सकें। ब्रह्मा जी ने इस प्रार्थना पर चारों वेदों से सार भाग लेकर नाट्य वेद के रूप में पंचम वेद का निर्माण किया। नाट्य वेदम ततश्चक्रे चतुर्वेदांग संभवम। और उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात संवाद कथनोपकथन, यजुर्वेद से अभिनय, सामवेद से संगीत और अथर्ववेद से रस तत्व लेकर नाट्य वेद की रचना की। विद्यार्थियों, यह परंपरा ब्रह्मा जी से निःसृत होकर ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर भरत मुनि को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी से सीधे ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान, नाट्य वेद का ज्ञान भरत मुनि को दिया। भरत मुनि ने अपने 100 शिष्यों को नाट्य शास्त्र का अध्ययन कराया। इन 100 शिष्यों के नाम हमें नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय में प्राप्त होते हैं। विद्यार्थियों, नाट्य शास्त्र पर सुप्रसिद्ध टीका अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती के नाम से की और आचार्य सारंगदेव के ग्रंथ संगीत रत्नाकर के अनुसार नाट्य शास्त्र के अन्य टीकाकारों में लोल्लट, उद्भट, शंकुक, भट्टनायक और कीर्तिधर को गिना जाता है। भारत के उत्तरवर्ती नाट्यशास्त्रकारों में जो सैद्धांतिक पक्षों का आलोचन किया उनमें धनंजय, भोज, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य हेमचंद्र और विश्वनाथ कविराज प्रमुख हैं। आचार्य धनंजय का दशरूपक, भोज का श्रृंगार प्रकाश, रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण, आचार्य हेमचंद्र का काव्यानुशासनम और विश्वनाथ कविराज का साहित्य दर्पण और अग्नि पुराण में हमें नाट्य सिद्धांत विषयक चर्चा प्राप्त होती है। विद्यार्थियों, रूपक सिद्धांत के उद्भव और विकास और इसकी विशिष्टताओं पर चर्चा करते हुए वामन ने काव्य अलंकार सूत्र में कहा कि संदर्भेषु प्रबंधेषु 10 रूपकम श्रेयः। अर्थात प्रबंध काव्यों में, संदर्भ काव्यों में जो 10 तरह का रूपक है वो सर्वश्रेष्ठ है। तद 10 रूपकम ही यस्मात् चित्रम चित्रपटवत विशेषाणाम साकल्यात।
अर्थात वह, इसका कारण क्या है, वह यह चित्रपट के समान अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसमें गद्य पद्य दोनों का मिश्रण तो है ही, इसके अतिरिक्त यह दृश्य भी है। और दस रूपककार धनंजय कहते हैं कि अवस्थानुकृतिर नाट्यम रूपम दृश्यत उच्यते रूपकम तत्समारोपात दशधेव रसाश्रयम। जो ये 10 हैं वो रस के आश्रय हैं और जो नट है वह विभिन्न पात्रों की अवस्थाओं का, जो 4 प्रकार के अभिनय हैं, आंगिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य, उनके द्वारा जब विभिन्न पात्रों की अवस्थाओं का अनुकरण करता है तो वह नाट्य कहा जाता है, वह दृश्य होता है, इसलिए रूपक है। रूपम दृश्यत उच्यते, और वह रस के आश्रय है। भरत मुनि ने कहा है कि नहीं रसादृते कश्चित अपि अर्थः प्रवर्तते। विद्यार्थियों, रूपक के जो 10 भेद कहे गए हैं उनके मुख्य भेदक उपादान 3 हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु, नेता, रसः तेषां भेदकः, ये 10 रूपककार के अनुसार है। और वो 10 रूप कौन कौन से हैं, रूपक के 10 भेद कौन कौन से हैं? वो है नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम, व्यायोग, समवकार, बीथी, अंक और इहामृग। विद्यार्थियों, इन सभी 10 भेदों में नाटक को श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि सबसे अधिक रस का उद्भावन इसी में होता है तथा वस्तु अर्थात कथा वस्तु, नायक और रस के जो सभी लक्षण हैं वो इसमें प्राप्त हमें होते हैं। अब नाटक का लक्षण क्या है कि नाटक का जो कथानक है, जो कथा वस्तु है, वो इतिहास प्रसिद्ध होती है। उसका नायक विख्यात वंश में उत्पन्न राजर्षि या राजा होता है। वह धीरोदात्त प्रकृति का होता है। कभी कभी वीर रस या श्रृंगार रस के अनुरूप वह धीरोदत्त या धीर ललित भी हो सकता है। और नाटक में 5 अंक से लेकर 10 अंक तक रखे जाते हैं, अर्थात कम से कम 5 अंक और अधिकतम 10 अंक। उसमें कथानक का स्वाभाविक विकास दिखाने के लिए 5 अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। उसमें 5 अवस्थाएं, आरंभ, यत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, तथा इनके योग से होने वाली 5 संधियां मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन होती हैं। अर्थात ये जो 5 अर्थ प्रकृतियां हैं, 5 अवस्थाएं हैं, ये मिलकर 5 संधियों का निर्माण करती हैं और नाटक का कथानक धीरे धीरे अपनी परिणति की ओर पहुंचता है। विद्यार्थियों, प्रसिद्ध अब हम जो प्रारंभिक रूपककार हुए हैं, भास है, कालिदास है, शूद्रक है, विशाखदत्त है। जैसे भास की प्रमुख रचना स्वप्नवासव दत्तम है। विद्वानों के अनुसार जो प्राचीनतम उपलब्ध नाटक है वह स्वप्नवासव दत्तम है। कालिदास की प्रसिद्ध रचना नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम है, शूद्रक का मृच्छकटिकम, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, और परवर्ती रूपकार हर्षवर्धन है, उन्होंने एक नाटिका लिखी रत्नावली, भवभूति है, उनका उत्तर रामचरितम है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने संक्षिप्त में
नाट्य सिद्धांत और नाटकों के सिद्धांतों पर चर्चा की है। अब अगले वीडियो में हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।